नमस्ते गुरुजी। जय गुरुजी महाराज। जय गुरुजी साध संगत जी। शुक्राना। गुरुजी महाराज द मल्टीलिंगुअल सेवादार टीम आपका स्वागत करती है। सेवा, सत्संग, समर्पण, ये ऐसे शब्द हैं कि इनके मुंह से निकलते ही, इनके सुनते ही अजीब सी अनुभूति आती है। बड़ी अच्छी फील आती है, पॉजिटिविटी आती है। गुरुजी महाराज की संगत, जैसे कि संगत जी आपको मालूम है कि पूरे संसार में दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है। महाराज की कृपा बनी हुई है और कृपा आगे भी बनी रहेगी। इसी संदर्भ में हमारे बीच में टोक्यो की संगत संगीता डबराल आंटी जी उपस्थित हैं। गुरु परिवार की तरफ से आपका बहुत बहुत स्वागत है संगीता डबराल आंटी। जय गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी आंटी। आंटी, ये जो टोक्यो में तो हमने पहले सुना नहीं था कि वो सत्संग होते हैं। तो पिछले 3-4 साल से ही सुनने में आया था कि टोक्यो में सत्संग हो रहे हैं 4 साल से। तो थोड़ा-सा बताएँगे कि टोक्यो में जो संगत सेवा कर रही है गुरुजी महाराज की, और कैसे-कैसे सेवा भाव संगत में आए और कैसे-कैसे सत्संग होने शुरू हुए, ज़रा इसके बारे में बताएँ। और सेवादारों की जब भूमिका के बारे में भी बताइएगा। जय गुरु जी। ओवर टू यू आंटी। जय गुरु जी। जय गुरु जी। नमस्ते गुरु जी। नमस्ते गुरु जी की सारी प्यारी-प्यारी संगत जी को। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। साथ संगत जी, गुरु जी महाराज का बहुत-बहुत शुक्राना है ये सेवा देने के लिए। मैं जापान 1993 में आ गई थी अंकल जी, और बहुत छोटी उम्र थी। 20 साल में मैं यहाँ आ गई। तो मैं उतना इंडिया में नहीं रही जितना मैं जापान में रह रही हूँ। अब 32 इयर्स हो गए हैं। तो जापान आई, हस्बैंड के साथ शादी होने के बाद यहाँ आई, और ईश्वर में विश्वास था। हम गढ़वाल से हैं, तो भोलेनाथ जी से हम पहले से ही जुड़े हुए हैं। और गुरुजी महाराज ने हमें इतनी कृपा दी, इतनी हमारी बुद्धि दी हमारे माता-पिता को, कि वो हमें मंगला साहिब गुरुद्वारा भी ले जाते थे। हेमकुंड साहिब भी गुरुजी ने मुझे बुलाया। तो ये सब मैंने जापान आने से पहले कर लिया था। जापान आई, नया देश, नया सब कुछ, बहुत खुशी। और पतिदेव गुरुजी की कृपा से अच्छे स्वभाव के, और यहाँ आई। बहुत भागा-दौड़ी की ज़िंदगी, हार्ड वर्क है इस देश में। बहुत सुंदर देश है, सब काम में लगे रहते हैं, बहुत ईमानदारी है, ईमानदारी से अपना काम करते हैं। पैसा उस समय हमें इतना नहीं मिलता था, लेकिन हमने उसकी कभी परवाह नहीं की। बस ईश्वर से प्रार्थना यही रहती थी कि सुख शांति बनी रहे जीवन में। तो चलती रही ज़िंदगी आगे, और 95 में मेरा बेटा हुआ सुधांशु। गुरुजी ने ब्लेस किया उसको। उसके बाद अच्छी ज़िंदगी चल रही थी, लेकिन बीच में थोड़े उतार-चढ़ाव हो रहे थे। काफ़ी धोखे भी खाए हमने यहाँ पर। और फिर आया 2011। 2011 में आप सभी को पता है, बहुत बड़ा अर्थक्वेक जापान में आया था, जिसने सारे जापान को हिला दिया था। और हम टोक्यो में ही रह रहे हैं, गुरुजी ने हमें शुरू से ही टोक्यो में रखा है। तो टोक्यो से वो ज़्यादा दूर नहीं था, बट रेडिएशन का जो पॉइंट था, हाई लेवल पर सारी जगह ही फैल रहा था। और माता-पिता को भी चिंता हो रही थी इंडिया में कि तुम वहाँ क्या कर रहे हो? तुम यहाँ आ जाओ। और ये घर जो आप देख रहे हैं, गुरुजी ने 2007 में ही ब्लेस किया था। तो इसका लोन भी हमें देना था। और मेरे हस्बैंड ने ट्रैवल एजेंसी शुरू की थी, आईटी का भी थोड़ा-सा काम शुरू किया था। और अचानक से अर्थक्वेक आने के बाद ट्रैवल का काम ज़ीरो होना शुरू हो गया। शायद गुरुजी को पता था, उनको हम पे तरस आ गया, मैं कहूँगी। हमारे भाव या हमारे कर्म तो मुझे नहीं पता, बट गुरुजी को हम पे सच में तरस आ गया, क्योंकि हम बहुत परेशान थे। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि अब हमारा आगे क्या होगा। सारे टूर कैंसल होते जा रहे थे, जो जापानीज़ लोग बाहर घूमने जाते थे हमारी कंपनी के थ्रू।
बेटा इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ता था। इंटरनेशनल स्कूल की फीस अच्छी खासी होती है, और ईश्वर से प्रार्थना जैसे मैं पहले करती थी वैसे ही कर रही थी, और साथ-साथ ये भाव जाग रहा था कि भगवान, हमने ऐसा क्या किया है जो अब हमें ये समय देखना पड़ रहा है, तो कुछ कृपा करो, किस कृपा करो। तो जहाँ तक मुझे याद आ रहा है 2011 का, तो कुछ संदेश यूट्यूब पे मुझे आ रहे थे कि गुरु आपको मिलेगा, पर वो आपकी इच्छा से नहीं मिलता, वो जब गुरु की कृपा होती है तभी मिलता है। और मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि मेरी फैमिली में कभी किसी ने कोई गुरु नहीं बनाया था। हम सिर्फ भोलेनाथ महादेव को मानते थे। जैसे सिंपल परिवार होता है, जन्माष्टमी, शिवरात्रि का व्रत करना और अपना अच्छे कर्म करने, मेहनत करनी। तो गुरु जी के बारे में कुछ भी नहीं पता था, और ना ही मैंने किसी को गुरु बनाया था। अचानक से जब वो अर्थक्वेक आया और हम परेशानी में आ गए, तो मेरी ईश्वर से यही प्रार्थना शुरू हुई कि प्रभु, हमें रास्ता दिखाने वाला कौन होगा? क्योंकि ये अपने घर में सबसे बड़े हैं, मैं अब सबसे छोटी हूँ। माता-पिता को भी चिंता हो रही थी, वो बोल रहे थे इंडिया आ जाओ। लेकिन मेरे पति, वो चाहते थे कि वो इसी देश में रह के अपना काम करें, आगे बढ़ें। कर्म भूमि भगवान ने उनको दी थी, टोक्यो जापान, तो वो नहीं जाना चाहते थे। अब परेशानियाँ शुरू हो रही थी। सोचा बेटे को इंडिया भेज देते हैं, उसका 10th था, हाफ, तो उसको मैंने अपनी बहन के पास भेजने का प्लान बनाया था कि वो वहाँ पढ़ लेगा। तो 7 जुलाई आई, और बताना चाहूँगी कि 7 जुलाई मेरी दीदी का भी बर्थडे होता है और गुरुजी का बर्थडे होता है। तो हमने दीदी को फ़ोन करा विश करने के लिए कि अ, जन्मदिन की बधाई करने के लिए कि भई आज क्या प्लान है, क्या पार्टी हो रही है? तो उनकी भी पड़ोसन ने, एक विमला दीदी है हमारी, उन्होंने, उनके बेटे ने बताया कि आंटी हम बड़े मंदिर जा रहे हैं। तो दीदी ने पूछा बड़े मंदिर क्या है? तो उन्होंने बताया गुरुजी के बारे में कि आज उनका जन्मदिन है। दीदी ने कहा आज तो मेरा भी जन्मदिन है। तो बोले आप भी चलो। अब दीदी भी थोड़ी-सी परेशान थी जीजाजी की नौकरी को लेके, तो उसके मन में भी आया कि चलो चलते हैं, और दोनों बेटियों को लेके वो दोनों वहाँ चले गए। और फ़ोन पे उन्होंने मुझे यही बताया था कि हम बड़े मंदिर जा रहे हैं, गुरुजी का मंदिर है और शिवलिंग है वहाँ पे बहुत बड़ा। तो हमने कहा ठीक है, आप देख कर आओ और हम फिर बात करेंगे। जब वो होकर आ गई, तो वहाँ तो आपको पता ही है, वो तो गुरुजी की सॉरी, गुरुजी का जो मंदिर है वो तो स्वर्ग है, इतना सुंदर, वो शिव नगरी है। और बचपन से दीदी भी शिव को मानती थी। तो वो सब मोहित हो गए, और गुरुजी ने सबको अपने जाल में फँसा लिया, अपनी शरण में ले लिया, और वो गुणगान करने लग गए मंदिर के। तो हमने कहा भई अब हमको भी दर्शन कराओ, हम कैसे करेंगे दर्शन? तो दीदी ने पता करके बताया कि वेबसाइट है मंदिर की, तो आप उसमें दर्शन कर सकते हैं। तो बस गुरुजी ने कृपा करी, हमने वहाँ दर्शन किए। उस ज़माने में, उस समय 1-2 सत्संग थे छोटे-छोटे उसमें, वो मैंने सुने, और समझ आया, आँखों से आँसू आ रहे थे वो सत्संग सुन के, और पता चला कि गुरुजी ने तो समाधि ले ली है। अब उस समय मेरे मन में ये जिज्ञासा थी कि हमें ऐसा गुरु चाहिए जो हमारे सामने प्रत्यक्ष बैठा हो और हमें रास्ता दिखाए। संगत जी, इसके साथ ही बताना चाहूँगी कि आज तक हम कभी किसी पंडित के पास नहीं गए थे, ना हमने, हमारी शादी भी बिना जन्मपत्री जुड़ाए हुई थी। जबकि मेरे परिवार में सबकी शादियाँ जन्मपत्री जुड़वा के हुई है। हम दोनों की जन्मपत्री जुड़ा के नहीं हुई। पसंद आए और हाँ हो गई, क्योंकि ये शायद गुरुजी की मर्ज़ी थी। तो हम किसी पंडित के पास कभी नहीं गए कि हमारे ग्रह देख लो, ये देख लो। एक बार किसी ने, इनके दोस्त ने इनको सजेस्ट किया था कि काम नहीं बन रहा है, तो चलो तुम एक पूजा करा लो। तो वो सर्प दोष होता है, कोई काल सर्प, उसका करवाया था और एक अंगूठी पहन ली थी। पर वो अंगूठी भी इन्होंने फिर अचानक से ढीली हुई और उन्होंने निकाल के रख दी थी। तो हम किसी को नहीं मानते थे, किसी पंडित के पास जाके पूछें कि क्या करना है, हमारे ग्रह में क्या चल रहा है, कोई शांति करानी है, कुछ नहीं। क्योंकि गुरुजी को पहले से पता था कि वो हमें अपनी शरण में लेंगे। तो जब वो वेबसाइट में मैंने गुरुजी के मंदिर के दर्शन किए, तो मन में ये भाव आया कि गुरुजी, मैं आप पर कैसे विश्वास करूँ? आप तो दुनिया में हो ही नहीं। हम तो इतने मूर्ख थे, हमें पता ही नहीं था। लेकिन
तब यही भाव आया था कि मुझे सामने प्रत्यक्ष चाहिए, मैं पूछ सकूँ आपसे कि मैं क्या करूँ? कहाँ जाऊँ? हमारा परिवार कहाँ जाए? इंडिया जाए, जापान रहे? आगे क्या होगा हमारे परिवार का? अगर काम नहीं हुआ, इसका घर का लोन देना है, कैसे होगा? बच्चे की परवरिश करनी है, वो कैसे होगी? तो वो सारे भाव मेरे मन में चल रहे थे। और गुरुजी तो आप सबको पता ही है कितने दयालु हैं, कृपालु हैं कि उनको हम पर तरस आ गया। और इसी घर में मेरा किचन है, वहाँ पर मैं सुबह उठी, तो ना घर में कोई फ्लावर थे, ना गुलाब थे, ना अगरबत्ती जल रही थी। इतनी फ्रेग्रेंस किचन में गुरुजी ने दी मुझे, और मुझे समझ ही नहीं आया कि ये मेरे साथ हुआ क्या? इतनी फ्रेग्रेंस। अपने हस्बैंड को जाके उठाया कि उठो जल्दी आओ। बोले क्या हो गया? मैंने बोला आओ जल्दी, इतनी फ्रेग्रेंस आ रही है। अब उनको आ ही नहीं रही। मुझे और आश्चर्य हो गया, मेरे गूज़बम्प्स हो गए कि मुझे आ रही है, इनको नहीं आ रही है, इनको तो कोल्ड भी नहीं हो रहा है, तो ऐसा कैसे? पर चलो बात आई गई हो गई। उसके बाद मैंने काम निपटा के फ़ोन किया दीदी को, बताया कि दीदी आज मेरे साथ ऐसा हुआ है। और उसको जितना ज्ञान था, उसने विमला दीदी से पूछा, और विमला दीदी एकदम हैरान होके खुश हो गई, बोली संगीता तेरे घर में तो गुरुजी आए हैं। मैंने कहा गुरुजी आए हैं? बोले हाँ, वो ऐसे ही आते हैं, वो अपनी प्रेज़ेंस ऐसे ही बताते हैं। तब ना तो शुक्राना के भाव थे, ना थैंक्स आता था, बस खुश हो गई कि हाँ गुरुजी, मैं तो अभी तक आपके मंदिर भी नहीं गई और आप मुझे यहाँ आके बता रहे हो कि मैं हूँ। तो शशांक को नहीं आई थी, तो मुझे लगा कि गुरुजी अगर आप हो और मुझे बता रहे हो कि मैं हूँ, तो फिर मेरे पति को भी आए, ताकि वो भी विश्वास कर सकें और हम दोनों आपके रास्ते पर चल सकें। हम बुद्धू हैं ना, हमने ये नहीं बोला कि हमारा पूरा खानदान ही जुड़ जाए। तो उस समय का भाव सिर्फ इतना आया कि पति को जोड़ दो, ताकि वो और मैं साथ-साथ आपकी पूजा कर सकें, आपके रास्ते पर चल सकें। और गुरुजी ने इतनी दया करी कि 1 हफ्ते के अंदर-अंदर जो मेरे हस्बैंड ऑफ़िस घर पर ले आए थे, आज भी वो ऑफ़िस में बैठे हैं, घर में बैठे हैं। जबकि गुरुजी ने बहुत बड़ा ऑफ़िस ब्लेस कर दिया है, लेकिन अभी भी घर से काम करते हैं, जब मीटिंग होती है तब जाते हैं। वो बाहर निकले और वहाँ पे गुलाबों की खुशबू, अब तब तक उनको पता चल चुका था कि ये गुरुजी की खुशबू है। तो वो थोड़ा डर भी गए और उनको गूज़बम्प्स भी हो गए, और वो मेरे पास आके कहते हैं कि खुशबू आ रही है, फ्रेग्रेंस आ रही है। मैं गई तो मुझे नहीं आ रही थी। बट मैं खुश थी कि गुरुजी ने उनको फ्रेग्रेंस दे के अपनी प्रेज़ेंस बता दी। और वहाँ से हमारी जर्नी शुरू हुई। मेरे हस्बैंड का काम बना, वो बहुत बड़ा सत्संग है, जो हम पहले भी इस प्लेटफ़ॉर्म पे शेयर कर चुके हैं। कैसे गुरुजी ने अपना काम करवाया, इनका काम करवाया और फिर आखिरी में बताया कि इनका काम हो गया। पर इस बीच हमारी कठिनाइयाँ खत्म नहीं हुई थी। मैं बेटे को 6 महीने दीदी के पास छोड़कर उससे मिलने गई थी, एक शादी थी और उसका बर्थडे भी था नवंबर में, 30 नवंबर। तो मुझे ये ख़्याल आया वहाँ जाके कि नहीं, मैं इसको अकेले नहीं छोड़ सकती यहाँ पे, मुझे इसके साथ रहना पड़ेगा। तो मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि नहीं, मैं 11th-12th इसके साथ यहीं पे रहूँगी, और यहीं पे हम एक छोटा-सा घर किराए पे ले लेते हैं दीदी के बगल में ही, और हम दोनों वहाँ पे रहते थे। गुरुजी के मंदिर जाना तो पहले ही शुरू हो गया था। जब मैं इससे मिलने गई थी, तब मैं गुरुजी के मंदिर गई थी पहली बार, और मुझे बहुत आनंद आया था कि गुरुजी ने मुझे बुला लिया अपने मंदिर। उसके बाद डुगरी भी जाना हुआ, और हम 2 साल वहाँ रहे, तो उस 2 साल में सत्संग अटेंड किए, दीदी के घर में सत्संग हुए, मेरे घर में जो किराए का मकान था, उसमें गुरुजी ने सत्संग कराए, और हमारा 2 साल हमारे कहाँ निकले, मुझे नहीं पता चला। जब मैं टोक्यो वापस आई 2015 में, तो इंडिया से ही मैं सोच कर आई थी कि मैं अपने घर में, मेरा घर क्या है? आज हम मूर्ख हैं, आज सोच रहे हैं, लेकिन ये तो गुरुजी का घर था। तो तब ये भाव था कि हाँ, अपने घर में हम सत्संग करेंगे, गुरुजी का शुक्राना करेंगे। तो 2016 15 16 मई हमारी मैरिज एनिवर्सरी के दिन पहला सत्संग गुरुजी ने टोक्यो में करवाया। 12 संगत थी। वो संगत हमारे फ्रेंड्स थे। हमने उन्हें फ़ोन पे सिर्फ़ इतना कहा कि घर में पूजा है, आप आ जाओ।
बाकी बातें मैं बाद में बताऊँगी। और उन्होंने हमारी बात मानी क्योंकि गुरुजी उन्हें बुलाना चाहते थे। तो वो आ गए, 2 घंटे का सत्संग हुआ, फिर लंगर प्रसाद हुआ। लंगर प्रसाद के दौरान मैंने उन्हें सब बताया कि ऐसे-ऐसे गुरुजी हैं और इन्होंने हमारी रक्षा की है, हमारे काम बने हैं, हम आज दोनों सही सलामत यहाँ पहुँच गए हैं अपने घर वापस पति के पास। तो गुरुजी ने ही ये भाव डाला, उसके बाद वो सत्संग उन्हें अच्छा लगा। किसी को समझ आया, किसी को नहीं आया, पर उन्होंने कहा कि हमें अच्छा बहुत लगा यहाँ आकर। और जब वो घर गए तो उनको अजीब-सी फीलिंग्स हुई, किसी को कुछ, किसी को कुछ। तो गुरुजी ने ही वो भाव डाला कि अब हर महीने हमें शुकराना करना है गुरुजी का। और गुरुजी ने हर महीने सत्संग शुरू करा दिए टोक्यो में। पहले मैं कुछ लेडीज़ को बुलाकर दिन में करती थी, 12 से 2, कि चलो बच्चे स्कूल जाते हैं, हस्बैंड लोग ऑफ़िस जाते हैं, लेडीज़ फ्री होती हैं, तो शांति से वो बैठ पाएँगी। तो लेडीज़ के साथ शुरू किया, 2-3 महीने हुए थे, फिर ध्यान आया कि मेरे हस्बैंड शशांक वो कैसे अटेंड करेंगे, अगर मैं लेडीज़ के साथ कर लूँगी। तो वो भाव गुरुजी ने ही डाला और फिर सैटरडे संडे हम लोगों ने शुरू करवाए, गुरुजी ने शुरू करवाए और धीरे-धीरे संगत आनी शुरू हुई। जो संगत आई, वो अपने घर गई और सबकी अपनी-अपनी फीलिंग्स थी। एक आंटी जिनको रात में नींद नहीं आती थी, उनको नींद आने लगी। उनके पैरों में बहुत स्वेलिंग होती थी, उनकी स्वेलिंग गायब हो गई। एक जैपनीज़ जो हमारे चार्टर्ड अकाउंटेंट आज भी हैं और उन्होंने देखा था कि हमारी कंपनी की हालत क्या है, ज़ीरो होती जा रही है और आज गुरुजी ने कहाँ पहुँचा दिया है। तो वो आए और उन्होंने प्रसाद ग्रहण किया। जाने के बाद उन्होंने कहा कि शशांक सान, मैं 8-10 सालों के बाद गहरी नींद में सोया हूँ। जबकि उनको गुरुवाणी का एक अक्षर समझ में नहीं आया। जो हम समझा पाए, वो हम समझा पाए। हमारी नेबर हैं एक जैपनीज़ आंटी शिमानो, जिनको आपने मल्टीपल अपने गुरुजी महाराज दा मल्टीपल लिंगुअल ग्रुप में देखा है, जैपनीज़ में पढ़ते हुए। वो बिल्कुल हमारे घर के बगल में रहती हैं। हमारा 302 है, उनका 303 है। तो शुरू से ही वो हमारे साथ बहुत अच्छी हैं। तो उनको जब गुरुजी के सत्संग शुरू किए थे, तभी से मैंने बुलाया था और उन्होंने भी वो महसूस किया कि कुछ तो है, कुछ पावर तो है। और कभी भी उनको कोई परेशानी होती थी, तो वो हमेशा गुरुजी का नाम लेती थीं और बोलती थीं, "मुझे बचाओ, गुरुजी तास्केते कुदासाई", जैपनीज़ में, कि गुरुजी प्लीज़ बचाओ, हेल्प करो। और गुरुजी ने हेल्प करी। धीरे-धीरे संगत के मन में ये आया, गुरुजी ये बताना चाहूँगी साध संगत जी, कि हमने कभी किसी को नहीं बोला कि आप अपने घर में सत्संग करो। गुरुजी ने ही संगत के मन में ये भाव डाला कि आंटी के घर में सत्संग हो रहा है, तो चलो हम भी करते हैं। तो गुरुजी ने उनके मुँह से बुलवाया कि संगीता आंटी, हम अपने घर में कर सकते हैं? हमने कहा बिल्कुल, क्यों नहीं कर सकते, आप भी कर सकते हो। तो स्वरूप हम ले जाया करते थे अपने घर से गुरुजी का और उनके घर में आसन लगाते थे, करते थे। संगत बनाती थी प्रसादा और धीरे-धीरे 2-3 घरों में सत्संग शुरू हो गए। सबको और संगत जुड़ने लगी और तब हमें इतना ज्ञान नहीं था कि सत्संग के लिए हम प्रसाद घर में ही बनाएँ। तो धीरे-धीरे संगत जब पहला सत्संग हुआ था तो सारा प्रसाद घर में ही बना था। उसके बाद भी बना, लेकिन धीरे-धीरे संगत ने कहना शुरू करा कि अरे आंटी आप ही सब कुछ करते हो, हमें भी कुछ सेवा दो, हम भी बना के लाना चाहते हैं। तो मैंने देना शुरू कर दिया, नहीं वो समझ थी तब। हलवा प्रसाद, चपाती यहाँ पे बनाते थे, कोई सब्जी ला रहा है, कोई चटनी ला रहा है, कोई दाल ला रहा है। तो ऐसे करके क्योंकि यहाँ जापान में मेड वगैरह होती नहीं है, तो सब खुद करना पड़ता है। तो ऐसा हुआ। फिर महाशिवरात्रि का सत्संग हुआ और गुरुजी की इतनी कृपा हुई कि जोत में हमें नाग देवता के दर्शन हुए। वो फ़ोटोग्राफ्स मैंने शेयर नहीं किए हैं कभी। लेकिन आयरलैंड की सुखी आंटी से मैं कनेक्ट हुई थी और सुखी आंटी को मैंने वो फ़ोटोग्राफ्स व्हाट्सएप के थ्रू भेजे थे। तो उनका सुबह-सुबह मुझे फ़ोन आता है, आयरलैंड में महाशिवरात्रि चल रही है, यहाँ महाशिवरात्रि खत्म हो चुकी है, हम सुबह की चाय पी रहे हैं। और उन्होंने वो फ़ोटो देख के
बोला कि बेटा बहुत कृपा हुई है गुरुजी की आपके ऊपर, आपको तो लड्डू बाँटने चाहिए, नाग देवता के दर्शन हो रहे हैं। और हम सुन रहे हैं उनकी बातें, उनकी आवाज़ इतनी मधुर, इतनी मीठी, गुरुजी की ब्लेस्ड संगत, हमारी सुखी आंटी जी। और उन्होंने बोलना शुरू किया कि बच्चे मैं आपको कुछ बताऊँ तो आप सुनोगे? हमने कहा हाँ आंटी जी आप बोलिए। और वो बोलती जा रही हैं, बोलती जा रही हैं, ऐसी बातें उन्होंने मुझे बताई जो किसी को भी नहीं पता थी। सबसे पहले उन्होंने ये कहा कि तू छोटे से कमरे में भगवान से अरदास करती थी, तो वो तो मैंने किसी को बताया ही नहीं था। और फिर उन्होंने कहा कि बेटा आजकल ऐसा हो रहा है कि लोग प्रसाद घर में बनाकर लेकर आते हैं और फिर एक जगह बैठकर खाते हैं, लेकिन आप ऐसा करो कि घर पर ही बनाया करो। जबकि हमें उन्हें कुछ नहीं बताया कि प्रसाद बाहर से आ रहा है, उनको सब पता था। और वो बोलती जा रही थी, 1 घंटे तक उन्होंने हमसे बात की और हमने कहा हाँ जी आंटी, हाँ जी आंटी, हम ऐसा ही करेंगे आगे से और बिल्कुल प्रसाद घर में ही बनाएँगे, सेवादारों को हम यहीं बुला लेंगे। और गुरुजी ने ऐसा भाव डाला, ऐसी बुद्धि दी कि संगत बढ़ती जा रही थी, तो काम भी बढ़ता जा रहा था प्रसाद बनाने का। तो दिमाग में यही बुद्धि डाली गुरुजी ने कि कुछ संगत को मैं दाल बनाने के लिए, किसी को सब्जी काटने के लिए, कि जिसके पास टाइम है वो सब्जी काट लो, आ जाओ, सब्जी बना लो, लेकिन बनेगा यहीं पर। और 5 बजे अगर सत्संग 7 बजे अगर सत्संग शुरू हो रहा है, तो 5 बजे 2 सेवादारों को बुलाना कि आपको चपाती बनानी है। वो 5 बजे आते थे, चपाती बनाते थे और फिर सत्संग अटेंड करते थे आराम से। और इस तरीके से सेवा भाव शुरू हो गया संगत में। गुरुजी की कृपा से बहुत मुश्किलें भी आईं, लेकिन जो रास्ता उन्होंने दिखाया, जो आज्ञा मुझे मिली, वो मैंने दूसरी संगत के साथ शेयर भी करी। कुछ ने माना, कुछ ने नहीं माना कि नहीं आंटी बहुत काम हो जाता है, हम बाहर से भी मँगवा लेंगे। मैंने कहा वो आपकी मर्ज़ी है, आपके ऊपर है। पर यहाँ पर गुरुजी के इस घर में, क्योंकि ये गुरुजी का ही घर है, यहीं पर प्रसाद बनता है सारा। और संगत जी गुरुजी की कृपा है कि अभी 31 मई गुरुजी के महासमाधि दिवस के दिन गुरुजी की कृपा से 47 संगत घर पे थी। उनका प्रसाद पूरा घर में बना। 12 बजे से 2 संगत आ गई थी हेल्प करने के लिए। फिर 5 बजे जैसे मैंने बताया, चपाती बनाने की सेवा करने वाले सेवादार आ गए थे और उन्होंने इतने भाव से, इतने प्यार से श शब्द सुनते हुए प्रसादा बनाते हैं कि हमें प्रसादों में गुरुजी के दर्शन होते हैं। ओम दर्शन चपातियों में इतने होते हैं कि वो खुद बनाते-बनाते देखती हैं और बताती हैं कि देखो आंटी ओम दिख रहा है, ओम दिख रहा है। मैं कहती हूँ बस तुम बनाते जाओ, शब्द सुनते रहो और हम बहुत प्यार से दरबार सजाते हैं। जैसा गुरुजी ने कहा है बिल्कुल सिंपल, अपना थोड़े से फूल लाना और थोड़े से फूलों के साथ सजाना। सारी संगत को इंस्ट्रक्शन दे देती हूँ कि कोई घर से कुछ नहीं लाएगा, अगर लाना है तो सिर्फ फूल लेके आओ। 1 फूल भी आप अगर गुरु चरणों में भाव से चढ़ाना चाहते हो, तो 1 फूल भी बहुत है। तो धीरे-धीरे संगत को समझ आया, कुछ ने थोड़ा ऑब्जेक्शन भी किया कि आंटी क्यों मना कर रही है? लेकिन मैंने समझाया कि देखो ये गुरुजी की आज्ञा है, गुरुजी सिर्फ आपका भाव देखते हैं, आपके पैसा नहीं देख रहे हैं वो, सिर्फ भाव देख रहे हैं। तो आप ये मत सोचिए कि आप मेरे घर आ रहे हो, तो आपको कुछ लाना ही लाना है, हम खाली हाथ कैसे आएँ? प्लीज़ ऐसा कुछ मत सोचिए और सिर्फ गुरुजी के लिए 1 फूल ले आइए भाव से, वही गुरुजी को पसंद है। आप समय पे गुरुजी के सत्संग में आइए, 15 मिनट पहले का हम टाइम देते हैं सबको कि पहले आइए और गुरुजी का स्वागत कीजिए हमारे साथ, वो बहुत ज़रूरी है। डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है क्योंकि हमारे गुरुजी को डिसिप्लिन बहुत पसंद है। तो साथ संगत जी, सबसे मैं यही प्रार्थना करूँगी कि डिसिप्लिन बनाए रखिए। हम बहुत कोशिश करते हैं और गुरुजी को सब पता है। कई बार गुरुजी संगत को बुरा भी लग जाता था, लेकिन हमने डाँट भी लगाई कि नहीं करना है ऐसे। कोई फ़ोन देख रहा है तो हम उसको भी डाँट देते हैं कि नहीं देखना है आपको फ़ोन, आप फ़ोन स्विच ऑफ कीजिए। कोई इमरजेंसी है आप बाहर चले जाइए और बाहर जाके फ़ोन देखिए, पर यहाँ पर संगत के सामने आप कोई हाथ नहीं लगाएँगे। तो बहुत सारी कठिनाइयाँ आई, कई संगत को समझ में आ गया, कइयों को नहीं भी आ रहा है, पर हमने
अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है, गुरुजी ने पूरे भाव डाले हैं कि डिसिप्लिन के साथ हम सत्संग करते हैं, कोई आडंबर नहीं, कुछ भी नहीं, बिना किसी आडंबर के, बिना किसी दिखावे के। एक दाल बनती है, एक सब्जी बनती है, चटनी प्रसाद बनता है, हलवा प्रसाद बनता है, जो गुरुजी की आज्ञा थी। और उसी तरह से हम पूरी कोशिश करते हैं। कई बार हमें इंडिया में बड़े मंदिर में जो प्रसाद बन रहा होता है, उसके बारे में पता चलता है, तो हम कोशिश करते हैं कि वही प्रसाद हम यहाँ बनाएँ, अपने घर में, गुरुजी के घर में। और इतने प्यार से गुरुजी बनवाते हैं, इतने प्यार से संगत बनाती है, सेवा करती है। इतना स्वाद लंगर प्रसाद बनता है, संगत जी, मैं बता नहीं सकती। इस बार भी जो संगत आई थी, इतना टेस्टी लंगर उन्होंने बनाया सबने मिलकर, और हमने सब सेवादारों का शुक्राना किया। अंकल जी को बताना चाहूँगी कि 2015 में सत्संग शुरू हुए थे, तो इस साल 16 मई को 10 साल पूरे करवा दिए हैं गुरुजी ने, टोक्यो में सत्संग होते हुए। ये गुरुजी का शुक्राना है। 2-3 सालों से पूरी संगत मिलकर, करीब 150 लोग, संगत कहूँगी, संगत मिलके हमारे घर के सामने ही कम्युनिटी सेंटर है, उसमें गुरुजी का हम एनुअल सत्संग करते हैं, गुरुजी के बर्थडे के आसपास। तो इस बार 13 जुलाई को होने वाला है एनुअल सत्संग कम्युनिटी सेंटर में। तो आप सभी से प्रार्थना है, कोई भी टोक्यो घूमने आ रहा हो तो वो प्लान कर सकता है। 13 जुलाई 4 बजे से शुरू होगा जापान टाइम, और 7 जुलाई को तो गुरुजी के घर में ही होगा। और गुरुजी की इतनी कृपा है अंकल जी, अभी आपको भी मैंने नहीं बताया, कल ही हमें गुरुजी ने एक और घर ब्लेस किया है। उसका नाम गुरुविला सोचा है हमने, बाकी आगे गुरुजी करेंगे जो करना है, वही उसको सजाएंगे जैसे उनकी आज्ञा होगी। उनका वहाँ पे सत्संग होगा, और संगता जो कहीं से भी आएंगी, अंकल जी हैं, और भी बहुत सारी संगत है जो इस बीच टोक्यो घूमने आई, और उन्होंने हमारे साथ सत्संग किए, ऑस्ट्रेलिया से, न्यूजीलैंड से, अमेरिका से, लॉस वेगास से, कहाँ-कहाँ का नाम लूँ, बहुत संगत गुरुजी ने जापान भेजी, और उन्होंने सत्संग सुनाए, सत्संग अटेंड किए। और अब हम गुरुजी की कृपा से एक विला सारी संगत के लिए बना रहे हैं। कहती हूँ मैं तो यही कि गुरुजी ने वो इसीलिए दिया है, इसीलिए ब्लेस किया है कि संगता आएँ और वहाँ पे रुकें और अपने सत्संग शेयर करें हमारी टोक्यो की संगत के साथ। तो जैसे ही उसका पूरा काम हो जाएगा, उसकी डिटेल मैं सबके साथ शेयर करूँगी। और गुरुजी ने चाहा तो जून का सत्संग एंड का गुरुविला में होगा। फिर गुरुजी का बर्थडे भी हम गुरुविला में सेलिब्रेट करेंगे। और संगता सारी दुनिया से सबको मेरा इनवाइट है गुरुजी की तरफ से कि आप घूमने आइए और हमारे साथ सत्संग शेयर कीजिए। गुरुजी का घर यहाँ पर है, आप आइए और सत्संग शुरू कीजिए। अंकल जी, मुझे पता नहीं कितना टाइम और बाकी है। बोलने पे आते हैं हम, गुरुजी की बड़ाई करने पे तो हमको टाइम का पता नहीं होता, और गुरुजी एक खुद ही भाव डालते हैं। तो शुक्राना, शुक्राना, अनंतम शुक्राना सुरेश वासर अंकल जी का भी। जय गुरु जी। तो जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु महाराज की आपके परिवार पर असीम कृपा रही है और आगे भी रहेगी, और जो आपके जापान की संगत है उस पर तो रहेगी रहेगी, क्योंकि महाराज ने जब ये सारा शुरू करवाया आपको माध्यम बना के, और सब संगत गुरु जी बड़े मंदिर के मर्यादा के हिसाब से सब काम करती है और अपना अनुशासन का पालन करती है, तो बहुत ही कृपा की वाली बात है, असीम कृपा है। आपके जो सत्संग थे अभी ये वाले, ये हम सबने सुने। अभी आंटी, जैसे कि आपने शुरू में बताया कि विपरीत परिस्थितियों में भी आपने वहाँ पर गुरु महाराज का शुरू करवाए सारे सत्संग, है ना? तो आप ऐसी संगत को जो दूर-दूर देशों में रहती हैं, जहाँ पर दूर-दूर तक
कोई सत्संग नहीं होते और वो संगत सत्संग करना चाहती है, उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगी ताकि उनको आपके संदेश के माध्यम से प्रेरणा मिले? गुरुजी की संगत तो अब दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है अंकल जी, और गुरुजी की कृपा जिस पर होती है वो 2 संगत के साथ भी, अपने परिवार के साथ भी सत्संग शुरू कर सकता है। जैसा आपने कहा कि विपरीत परिस्थितियों में, तो मैं बताना चाहूँगी कि कोरोना काल में भी घर पे सत्संग हुए हैं। कोई ऐसा दिन नहीं गया, ऐसा महीना नहीं गया, जब महीना मंथली सत्संग टोक्यो में ना हुआ हो। संगतें आईं, 10 आईं, 12 आईं, मास्क पहने, किसी ने नहीं पहने। हमने कहा जैसे आपकी मर्ज़ी वैसे आप कीजिए। मास्क पहन के बैठना है वैसे बैठिए, नहीं पहनना है मत पहनिए। हम तो बिना मास्क के बैठे रहते थे गुरुजी की कृपा से। और गुरुजी ने कुछ भी नहीं होने दिया, कुछ भी नहीं होने दिया। इतनी कृपा है, तो हम सभी को यही कहना चाहेंगे कि आपके मन में अगर गुरुजी डालते हैं कि सत्संग शुरू करना है, तो आप 2 अपने परिवार के साथ शुरू कीजिए सबसे पहले, और सिंपल लंगर प्रसाद बनाइए, सिंपल प्रसाद बनाइए, शब्द वाणी सुनिए जो गुरुजी ने ब्लेस किए हैं, सब अवेलेबल है आजकल। किसी भी संगत की आप हेल्प ले लीजिए, अगर आपके पास प्लेलिस्ट नहीं है, तो आप प्लेलिस्ट ले लीजिए, हेल्प ले लीजिए किसी भी संगत की। वर्ल्ड वाइड ग्रुप बना हुआ है, उसमें मेरा नंबर भी है, आपका नंबर भी है, अंकल जी का नंबर भी है। सुरेश अंकल जी का, और बहुत सारी संगतों का नंबर है जो कि हेल्प करना करना चाहती हैं, आपकी मदद करेंगी, वो आपको प्लेलिस्ट भेज देंगी, आपको समझा देंगी, आपको कैसे मर्यादा में सत्संग करना है। तो 2 आदमी भी हों, परिवार का 1 आदमी भी सत्संग करना चाहे, तो कोई दिक्कत की बात तो है ही नहीं। आप अपने पड़ोसियों के साथ, कोई परेशान है, कोई दुखी है, कोई बीमार है, उसको बुलाइए, आइए मेरे गुरुजी की शरण में आ जाइए, और आप देखिए फिर गुरुजी अपने आप रास्ता बनाते हैं। कठिनाइयाँ आती हैं क्योंकि गुरुजी तो निचोड़ते हैं ना अच्छे तरह से तो निचोड़ते हैं वो बहुत अच्छे से, लेकिन हमको गुरुजी ने इतनी बुद्धि दी, इतनी समझ दी कि हम डिगे नहीं, हमने किसी संगत का कोई बुरा नहीं माना, कुछ नहीं माना। हमने कहा नहीं, जो गुरुजी ने कहा है वही होगा, यहीं पे लंगर प्रसाद बनेगा, यहीं पे सब आइए सेवा कीजिए। शब्द वाणी चाहिए चलती है, तो शब्द वाणी ही चलेगी, कोई भजन नहीं चलेगा। मंत्र जाप शांति से होगा, शांति से आप खाइए और शांति से सीधा अपने घर जाइए ब्लेसिंग्स लेके। बिल्कुल लास ठीक। वेगास से एक सरदार फैमिली अभी आई थी 31 दिसंबर को, और वो खुद भी गुरुबानी गाते हैं, उनकी पूरी फैमिली, और शब्द पढ़ते हैं। तो उन्होंने कहा कि हमें इतना आनंद आया है यहाँ पे 2 घंटे बैठकर, हम बता नहीं सकते कि आपने शब्द ही चलाए और हमको ऐसा लग रहा था हम एम्पायर स्टेट पे बैठे हैं। क्योंकि मुझे नहीं पता था वो आंटी जालंधर में गुरुजी के पास जाती थी, और जब वो छोटी थी उनका परिवार गुरुजी से मिलने जाया करता था जालंधर में। जब वो यहाँ आ गई तब उन्होंने बताया कि मैं जालंधर में गुरुजी से मिली हुई थी। तो वो सरदार जी ने भी पूरा अपना बताया कि मैं कैसे जुड़ा गुरुजी से, और जो यहाँ आनंद आया है ना गुरुजी की कृपा से, मैं क्या बताऊँ, उनके शब्द इतने ही प्यारे थे, इतने ही सुंदर थे कि आंटी जी आनंद आ गया शब्द सुनकर। तो जी सारी आंटी। संगत से यही प्रार्थना है कि शब्द चलाइए, जो भी गुरुजी ने ब्लेस किए हैं वो बहुत ज़रूरी हैं, बहुत ज़रूरी हैं। गुरुजी ने गुरबानी से जुड़ने को कहा है, गुरबानी सुनिए, शब्द सुनिए, भजन आप कभी भी सुन सकते हो, आप खाना बनाते समय सुन लो, जी। चलते-फिरते सुन लो। पर जब गुरुजी का 2 घंटे का सत्संग हो रहा है, कृपा करके सिर्फ शब्द चलाइए जो गुरुजी ने ब्लेस किए हैं। किसी की मत सुनिए, आप सिर्फ गुरुजी की आज्ञा का पालन कीजिए, और देखिए कितनी कृपा बरसती है, कितनी कृपा बरसती है गुरुजी की। जी आंटी। जय गुरुजी। बहुत सुंदर मैसेज। आंटी लास्ट में एज़ ए सेवादार, सेवादार होने के नाते आप में क्या फ़ील आई है क्या चेंजेज़ आई है पिछले दिनों, पिछले सालों में? वो थोड़ा-सा संगत को बताएँ। बिल्कुल, बहुत सारे चेंजेज़ आए हैं। पहले हमें कभी-कभी गुस्सा भी आ जाता था कि ये बात नहीं सुन रहे हैं, लेकिन अब हम बहुत शांति से जवाब देते हैं उनकी बातों का, और हम बोलते हैं कि देखो ये गुरुजी की आज्ञा है, इसमें हमारा अपना कोई स्वार्थ नहीं है। यहाँ पे गुरु दरबार में 1 पैसा भी नहीं चढ़ाया जाता है। जैपनीज़ लोग तो बड़ी संगत पूछती थी हमसे कि आंटी सत्संग में आना है, कितने पैसे देने हैं? यहाँ की फीस कितनी है? मैं कहते कोई फीस नहीं है जी, आप आइए, प्रसाद खाइए और जाइए। तो जैपनीज़ लोगों को समझ ही नहीं आता था कि इतने सारे लोगों का लंगर प्रसाद ये बना रहे हैं, ये क्यों कर रहे हैं? इनका क्या फ़ायदा हो रहा है?
तो जब ओह! समझाया कि ये सब गुरु का प्रसाद है, उन्होंने दिया है, हम उन्हीं को अर्पण कर रहे हैं। अगर आपको इतना ज़्यादा लग रहा है कि हमें कुछ लाना है, तो आप फूल ले आइए मेरे मेरे मालिक के लिए, गुरुजी के लिए फूल ले आइए। तो परिवर्तन तो बहुत आए, बहुत हम धीरे-धीरे हम्बल होते जा रहे हैं और हम्बल होते जा रहे हैं। कोई पूछता है तो हम उसे प्यार से समझाते हैं कि देखिए, आपको नीवा होके रहना है, आपको गुरु की आज्ञा में रहना है और ये गुरु जी की आज्ञा है, हमारा पर्सनल इसमें कुछ नहीं है। आप बिल्कुल ठीक है। समझिए इस चीज़ को और बहुत प्यार से हम समझाते हैं उनको, बहुत प्यार से वो सुनते हैं, तो धीरे-धीरे हम और पोलाइट होते जा रहे हैं, धीरे-धीरे हम और परिवर्तन आ रहे हैं कि हम संगत को बहुत प्यार से समझाते हैं। पहले गुस्सा भी आ जाता था, तो हम गुस्सा कर देते थे, लेकिन अब फिर हम याद करते हैं, तो हम अपने मालिक से माफ़ी माँगते हैं, भूल-चूक की माफ़ी माँगते हैं कि हमें अहंकार नहीं करना है। अगर हम सेवा कर रहे हैं, तो अहंकार नहीं आना चाहिए। प्यार से हमें सेवा करनी है और गुरुजी ने ये सेवा बख्शी है, तो उसका बहुत-बहुत शुकराना है। तो और हम्बल होते जा रहे हैं, तो प्यार से समझाइए सबको और एक दिन सबको समझ आता है और वही लोग, वही संगत जो लौट अ, गई थी, वो वापस आ जाती है आपके पास और तब उनको समझ आता है कि नहीं, आप सही कह रहे थे, ऐसा ही करना चाहिए। जी तो आंटी, बहुत बहुत सुंदर-सुंदर मैसेज दिए आपने संगत जी के लिए। गुरु महाराज की कृपा सब संगत पर बनी रहे, गुरु संगत पर बनी रहे, आप पर बनी रहे। इसी के साथ ही गुरु महाराज से आज्ञा लेते हैं। जय गुरु जी, जय गुरु जी, शरणा जय गुरु जी।